आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय दूध कीड़ा को एक शेयर बाजार से लेते हुए किसी भाई बंधु ने कुछ प्रश्न रखा है। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में कलयुगी स्थितियों का भागवत पुराण में बताई गई 5 स्थितियां दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन 5 स्थितियों पर अक्सर हमारे एक कुछ शब्द बोल दिए जाते हैं। हालाँकि कभी-कभी हम अपनी चर्चाओं में देखिए इन 5 स्थितियों में 4 स्थितियों को तमोगुण से जोड़ते हैं और एक स्वर्ण की स्थिति को रजोगुण से जोड़ देते हैं। देखिए, कुछ स्थितियाँ प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों, स्वभाव के अनुसार वर्तमान समय में जैसी-जैसी स्थितियाँ कुछ कलयुग की देखने को आती हैं, तो उनको एक सरल स्थितियों में समझाने के दृष्टिकोण से बात को थोड़ा एक उदाहरण के साथ समझाने का एक प्रयास करते हैं। तो उन्हीं स्थितियों में देखिए हम शेयर बाज़ार को एक दूत गीड़ा से भी जोड़ देते हैं। हालाँकि देखिए शेयर बाज़ार सरकार द्वारा एक अधिकृत कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, लेकिन ये शेयर बाज़ार हो, दूत कीड़ा हो, इनकी मिलती-जुलती स्थितियाँ इस दृष्टिकोण से भी आँकी जाती हैं, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में अनिश्चित स्थितियाँ बनी रहती हैं और अनिश्चित स्थितियों का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है, तामसी स्थितियों से है और तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बाँधते हैं। कि देखिए, संसार में भी आप और हम जितनी भाग-दौड़ करते हैं, उस भाग-दौड़ के पीछे आपका मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि आपके जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको अधिक से अधिक भोगा जाए, इकट्ठा किया जाए। यानी भोगने के दृष्टिकोण से लोभ और संग्रह के दृष्टिकोण से ये जो विभिन्न प्रकार की शेयर बाज़ार की स्थितियाँ हैं या निवेश की स्थितियाँ हैं। अब कोई देखिए भूमि में निवेश करता है, कोई दुकान, कोई और देखिए ये बात समझने के दृष्टिकोण से। अब धूर्त शब्द का मतलब ही देखिए क्या है, उसमें कुछ एक अराजक स्थितियाँ, एक हेरा-फेरी की स्थितियाँ, एक चालाकी की स्थिति, वो शब्द ही अपना अर्थ समझाते हैं। और यही स्थितियाँ कहीं-कहीं आपको देखिए शेयर बाज़ार में भी देखने को मिलती है। हो सकता है आपको मेरे ये व्यक्तिगत विचार अच्छे ना भी लगे। देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के अंतर्गत हम प्रकृति के 3 गुणों की तर्कपूर्वक चर्चाएँ रखते हैं। इन 3 गुणों तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों में शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है, बाँधते हैं। यानी कि संसार भी आपको में बाँधता है। संसार को भोगने के दृष्टिकोण से जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, तो ये सभी स्थितियाँ देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी ये सब तामसी स्थितियाँ हैं। कानून भी आपको में बाँधता है। इन सभी स्थितियों से जब आप जुड़ते हो, भले ही देखिए इन सभी तामसी स्थितियों में सभी दंडनीय अपराध ना होते हुए भी शास्त्र तो आपको हमें देखिए सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों का, एक विरोध की स्थितियों का, देखिए जब आप किसी दूसरे का फल खाते हो, उसके लिए झूठ बोलते हो, छल करते हो, चालाकी करते हो, हेरा-फेरी, ये सभी मिलते-जुलती स्थितियाँ हैं। इन मिलती-जुलती स्थितियों को भले ही देखिए रजोगुण में आजकल तो देखिए राजसी स्थितियों में विज्ञापन की स्थितियाँ हैं। अपने पदार्थों को अधिक से अधिक उनके ग्राहक बनाने के लिए आजकल तो विभिन्न प्रकार के कोर्स भी
भौतिक स्तर पर आरंभ हो जाते हैं, जिसमें ये कुछ एक कलाएँ सिखाई जाती हैं। उस कलाओं को चालाकी कहो, देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ हैं, आपको मात्र इनके भावार्थ समझने हैं। ताकि ये जो शास्त्रीय बातें हैं, जो भागवत पुराण में ही 5 निंदनीय स्थानों का ज़िक्र आता है, दूध पीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। कानून भी देखिए अनीतिगत कार्यों से जब आप धन कमाते हो तो आपको में आयकर के विभाग द्वारा कुछ ना कुछ एक नोटिस सा आ जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जिन किसी स्थितियों में कानून ही आपको गलत साबित कर दे, वो अपराध श्रेणी में आते हैं। तो फिर शास्त्रों की बातों को तो आपको में और भी गंभीरतापूर्वक लेना होता है। यूँ तो देखिए अंडा मांस खाने पे कोई आपके एक अपराध नहीं माना जाता, लेकिन शास्त्र तो आपके हमारे भोजन में एक शाकाहार वनस्पति का ही एक भोजन को अनुमति देते हैं। अंडा मांस खाने पे आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बनता है। इस दृष्टिकोण से कमी इस दूध कीड़ा, शेयर बाज़ार और भी जहाँ कहीं भी देखिए कुछ सट्टा की स्थितियाँ होती हैं, उन सभी बुराइयों से हमें बचना चाहिए। देखिए आरंभिक स्तर पर यदि आप बुराई को बहुत ही हल्के स्तर पर लेते हो, आज हल्के स्तर पर लेते हो, कल उसमें वृद्धि होने लगती है। देखिए बेईमानी का धन जब भी आता है, वो भोग विलासिता में ही लगता है। ये भोग विलासिता ही आपके हमारे जीवन में प्रमादमय स्थितियाँ उत्पन्न करती है। ये प्रमादमय स्थितियाँ ही आपको में गुरु के प्रवचन सुनने नहीं देती, सत्संग में बैठने नहीं देती, शास्त्रों का स्वाध्याय करने नहीं देती, तो फिर ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने भी नहीं देती। तो फिर परमात्मा से विमुखता होते हुए आप पर हम संसार की भीड़ में खोने लगते हैं। आज संसार की भीड़ देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की एक विषमताएँ आने लगी हैं, अर्थ और काम नाचने लगे। इसलिए हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, धर्म की चार चीबारी। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन की स्थितियों से है, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है। ये धर्म ही परमात्मा से जोड़ता है। ये धारण करने के जो आपके विचार हैं, वृत्ति है, धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष से है। सर धर्म को एक साधारण राजसी मनुष्य इसके संकुचित अर्थ किसी संप्रदाय से जोड़ देते हैं, पूजा पाठ की एक स्थितियों से जोड़ देते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है। देखिए हम तो बार-बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, ताकि दूसरे के अधिकार का अनन्य नहीं हो, दूसरे के फल को मत खाओ, दूसरे के हिस्से को मत खाओ, अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी मत करो। ऐसी कोई कर्म मत करो जो समाज में गलत संदेश देता हो, गलत उदाहरण देता हो। इन सभी स्थितियों को ही ध्यान में रखते हुए इस धूत कीड़ा जैसी स्थिति को शेयर बाजार से जोड़िए या विभिन्न प्रकार की निश्चित स्थितियों से जोड़िए। यानी कि आपको हमें इन सभी बुराइयों से बचना होगा ताकि मिले हुए जीवन में सात्विक स्थितियाँ बनी। सात्विक स्थितियाँ ही परमात्मा से जोड़ती हैं और परमात्मा से जितने-जितने अंश में आप और हम जुड़ जाते हैं, फिर उतने-उतने अंश में बुराइयाँ समाप्त होने लगती हैं और बुराइयाँ समाप्त होने पे ही हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियाँ मजबूत होने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक प्रेरणा जगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझ जाएँगे, आपके हमारे जीवन में निश्चित रूप से हम अपने मिले हुए जीवन का जितना-जितना सदुपयोग करते हुए, सत्वगुण का संग करते हुए, गुरु के प्रवचनों को सुनते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जैसा-जैसा स्वभाव लक्ष्य बना लेंगे, उतनी-उतनी सात्विकता सहज ही आपके हमारे जीवन में आने लगती है। तभी तो बार-बार शास्त्र कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो।
ये सात्विक स्थितियाँ ही आपको में अर्थ और काम अर्थ का अभिप्राय देखिए धन कमाने से है। काम का अभिप्राय आपकी हमारी भोग इच्छाओं से है। आज भोग इच्छाएँ 24/7 नाचने लगी हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा अर्थ सीधे-टेढ़े रास्तों से यानी कि चाहे वो दूध-कीड़ा की स्थितियाँ हों या और भी देखिए छल-कपट की स्थितियाँ, चाहे वो शेयर बाज़ार जैसी कुछ नीतिगत रीतियों द्वारा कुछ धन आता हो। इन सभी स्थितियों को आप हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन को सात्विक बनाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को समय पे सो जाना चाहिए, सुबह सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाएँगे, उतना-उतना आपको देखिए धूत कीड़ा, हेरा-फेरी और शेयर बाज़ार जैसी स्थितियों से इनके अर्थ और भावार्थ आपको समझ में आने लगेंगे। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने, ताकि आपके जीवन में छीनने की बजाय, हेरा-फेरी की बजाय त्याग की भावना, दान की भावना, परोपकार की भावना पनपने लगी, ताकि धर्म मजबूत स्थिति में बनते हुए परमात्मा की मायातीत की स्थितियाँ, मोक्ष की स्थितियाँ, यानी कि परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनता जाए, ताकि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियों की ओर का हमारा जो एक केंद्र है, आपके हमारे जो एक लक्ष्य है, वो बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ-साथ सुझावों का और शिकायतों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।